नमस्कार दोस्तों, 2 मिनट में आप इन 10 क्वेश्चनों से आप अपनी पढ़ाई का लेवल चेक कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर यही नॉर्मल प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो समझ लेना कि आपको पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है, गहन अध्ययन की ज़रूरत है। और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम भारत के लोग शब्द संविधान में कहाँ से लिए गए। यानी ये शब्द आपको कहाँ देखने को मिलता है, हम भारत के लोग, तो ये देखने को मिलता है प्रस्तावना के अंदर। ठीक है ना। हाँ जी, मौलिक अधिकार जिसको अपन मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट, कौन से भाग में इसकी चर्चा करी है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सही कितने हो रहे हैं तो बताना आप कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अभिन्न अंग माना है। यानी कौन से मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना है। ठीक है ना। तो केशवानंद भारतीय केस के अंदर ये प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित कर सकता है। यानी कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ये कर सकता है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार से धर्म के प्रति दृष्टिकोण रखता है। यानी अपन भारतीय संविधान धर्म को कैसा मानता है, कैसे देखने का नजरिया है इसका। तो धर्म निरपेक्ष, यानी अपन कोई भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म निरपेक्ष। हाँ जी, बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ मजा आ रहा है पढ़ाई में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। यानी ये नीति निर्देशक तत्व है जो भाग कौन से में 4 में चर्चा करी गई है। हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक है ये मेरे को कमेंट में बताना जवाब, यानी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। हाँ जी, तो ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। यानी पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, भाषा की। और कितनी भाषाएं हैं वर्तमान के अंदर, ये 22 भाषा है। और मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी उच्चतम न्यायालय होगा, इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल 124 के अंदर है। ठीक है ना। हाँ जी, आपको याद रखना है। और 226 के आर्टिकल किससे संबंधित है, इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे हैं। नॉर्मल पर्सन है, अगर गलत हो रही हैं आपके पर्सन तो भाई साहब आपको सख्त जरूरत है। आप पता नहीं किस घमंड में जी रहे हो, लेकिन ये अगर ये पर्सन आपके गलत हो रहे हैं या तो आपके पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर गलत भी हो रहा है तो समझ लेना कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। हाँ जी, तो भारत के संविधान को बनाने में कितना वर्ष लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र हैं। यानी कौन सी अनुसूची, तो ये पहली अनुसूची के अंदर ये चर्चा करी है कि मतलब कौन सा राज्य कहाँ है, इसकी चर्चा अनुसूची 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हाँ जी, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन अपना है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है। यानी न्यायपालिका की चर्चा कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो ये है 50 के अंदर। ठीक है ना। यानी न्यायपालिका यानी कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग, ये अनुच्छेद 50 के अंदर है। 50-50 ऐसे याद करना आपको। हाँ जी, अब बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। अगर 10 में से 10 किसके सही हुए वो जरूर कमेंट करना। ठीक है, और पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।